हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सीईटी 12th लेवल की जो परीक्षा हुई आज 22 अक्टूबर पहली शिफ्ट की, उसके आंसर की को लेकर ये वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, यानी कि अपोजिट दिए गए हैं। चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। बी इसका आंसर होगा राइट। आगे देखिए, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे में ये अव्ययीभावी समास है। जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। तो ये अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय। ये कुछ सवाल इजी है, 12th लेवल को लेकर हैं इसलिए। बाकी पेपर काफ़ी अच्छा था। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी में आयोजित किया गया। सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी? तो वो सर्विसेज है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? तो ये 7 चरणों में पूरे हुए। 8वां सवाल, ये मैथ को लेकर सवाल है, जिसमें 2 त्रिभुज दिए गए थे, जिनमें PQR और ABC 2 त्रिभुज है, जिसमें P जो है 25 डिग्री, C 25 डिग्री। ये कुछ सवाल हैं जिसका आंसर हो जाएगा, तो त्रिभुज है PQR और त्रिभुज CBA ये बराबर हो जाएंगे, यानी बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, देखिए कोसेक थीटा बराबर x/y। ये सवाल है जिसका आंसर डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य हैं, तो इसमें है जल्दी वापस लौट कर आना। ये सीधा हो सकता था, जल्दी लौट कर आना। अनेकार्थी शब्द में पतंग का निम्नलिखित में कौन सा अर्थ नहीं है? तो ये बादल जो है वो पतंग का नहीं है। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, तो कृदंत कहलाते हैं। फसलों के सबसे उपयुक्त रूप में मेल किए गए जोड़े को चुनिए। तो इसमें गेहूँ, रबी और सोनारा है, जो रबी की फसलें हैं, और ये गेहूँ की किस्म है सोनारा। किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। वहीं आगे देखिए, निम्नलिखित में से माँ के दूध को कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता पाया जाता है? तो ये IgA, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, एक तरफ अपूर्णता के रोग दिए गए हैं जिन और दूसरी तरफ रोग के लक्षण दिए गए हैं। देखिए पेलिग्रा का हो जाएगा जीभ और त्वचा पर शुष्क सड़कों का दिखाई देना। बेरी बेरी हो जाएगा पेशियों और नसों की दुर्बलता। स्कर्वी हो जाएगा मसूड़ों से रक्तस्राव। और डी का हो जाएगा स्मृति की क्षय में कमी। तो यानी 3, 2, 4, 1 उत्तर देखते हैं जी, इसका डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शंघाई सहकारी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को था। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये मान सिंह बने। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो ये भारत है। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, ही सेड टू अस डोंट वॉक ऑन आइस, इट इजंट सेफ। तो ये सीधा ही बता रहे हैं, देखिए वॉर्न कर रहे हैं। तो इसमें बाकी किसी में एक में ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ये वॉर्न कर रहे हैं। तो देखिए, ही वॉर्न अस नॉट टू वॉक ऑन आइस एज इट वॉजंट सेफ। आगे देखिए,
फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो आई हैव नोन हर फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस शी वाज अ चाइल्ड। आगे सवाल है देखिए, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, तो ये मांड है जैसलमेर का प्राचीन नाम, ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे जो सवाल है देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन को बताना है। तो देखिए, ये वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये असत्य हो जाएगा, बाकी जो है वो इसके सही कथन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आगे देखिए, एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट कमांड है, तो Ctrl+P, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का लेकर जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा KOPT। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा वे, ये अन्य में हो जाएगा। आगे जो सवाल है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जो जातिवाचक नहीं है वो है ठगी, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, सुमेलित करना है, राम रोटी खाता है, तो ये सकर्मक हो जाएगा। वेदांत पढ़ता है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, तो ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। और वह लड़का चल बसा, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो पी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कथन दिया गया है, कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है और कुछ समाचार पत्र जो है पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें चम्मच है। तो ये कुछ निष्कर्ष निकला है, कुछ पत्रिकाएँ पुस्तकें हैं और कुछ समाचार पत्र जो चम्मच है। तो इसका जो है केवल 2 अनुसरण कर रहा है। निम्नलिखित में से जलद और जलज का शब्द युग्म संगत हैं, तो देखिए जलद तो है बादल और जलज है कमल, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू की गई, तो जून 2021 से ये चालू की गई थी। बडला सोलर पार्क ये जोधपुर में है। राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने के निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था, तो ये सैन्य दुर्ग कहा जाता है, ए उत्तर इसका राइट आंसर होगा। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के आभूषणों के साथ दफनाते थे, मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ में कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो ये राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे। किस क्रांति के प्रचार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ, तो ये हरित क्रांति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ। योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता से की गई, तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता से की गई। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किस का प्रयोग किया, तो शुल्क का प्रयोग किया। राजस्थान में थेवा कला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित, तो ये प्रतापगढ़ से संबंधित हैं थेवा कला। माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात से संबंधित हैं, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो कथन दिए गए हैं देखिए, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती हैं। और कथन दूसरा है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटास और लोहा तत्व की कमी होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं इसके। नमछा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित हैं, तो अरुणाचल हिमालय में। पेंगोंग त्योसो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती हैं, तो ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से
उपयुक्त कथन चुनना है। तो जो मानवाधिकार आयोग का जो कार्य नहीं है वो देखिए, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, ये कार्य नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो अखंडता जो शब्द है वो जोड़ा गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? तो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? तो ये हम भारत के लोग हैं, यहाँ से ये शुरू होती है प्रस्तावना। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की नियुक्ति की गई? तो सरकारी आयोग द्वारा नियुक्ति की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है। कुछ सवाल बहुत ही इजी दिए गए हैं, लेकिन बाकी पेपर अच्छा था। बिछियो, लालर, नौखिला, शिखर राजस्थान के क्या हैं? तो ये लोकगीत हैं। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो गोगा जी। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड तो ये किशनगढ़ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? तो 11 अक्टूबर 2022 को। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है तो मौज मस्ती से जीवन बिताना। कार्यालय पत्र में अधोलिखित में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो ये भवदीय है। ये जो मैथ्स के सवाल हैं आप इसके उत्तर देख लीजिए। 0 डिग्री इसका। यदि दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो 4:7 ही होगा। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव मंडल रिजर्व और समुद्री क्षेत्र के बेमेल जोड़ा का चयन करना है तो ये बेमेल जो जोड़ा है वो कान्हा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। आनुवांशिकी कोड जेनेरिक कोड के बारे में असत्य कथन को या गलत कथन को जानना है तो ये ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? तो यूरेसिल है। डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन का क्या है? तो एनिमेशन इफेक्ट है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक की बनी होती है, ये असत्य कथन हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बनाता है तो ये केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है तो ये कैटेनेशन श्रृंखला। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो ये मधुकरी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं तो ये विस्मरण है जो सही शब्द है। शब्द व उसके पर्यायवाची का बेमेल जोड़ा को जो है उसको चयन करना है तो जो बेमेल है वो आनंद और वासव है। वैलिड को क्या कहे? तो विधि मान्य कहा जाएगा। फिर देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी? तो वाई डिड रुद्र टीयर द बुक? ये सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक करना है जिसमें एनीबडी, समवेयर और नाउ हेयर रहेगा। इसका बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपये में खरीद कर 6 में से 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया। अब बताइए इसको कितना लाभ हुआ? तो 80% उसका लाभ हुआ। इसमें समलंब शत्रुभुज हो जाएगा। 6 एंड 3 इकाई इसका उत्तर हो जाएगा। 4 खिलाड़ी हैं A B C D।
तो जो बी किस दिशा में खड़ा है डी के, तो उत्तर पश्चिम में, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुजों की जो संख्या है वो बतानी है, तो इसमें 15 त्रिभुज है। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये भीलवाड़ा से संबंधित है। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज के आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में निहित है। हिमालयन युग क्या है, तो ये औषधीय वृक्ष है। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती हैं, तो लूनी नदी जो है अरब सागर में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती हैं, तो नर्मदा बहती हैं। इसमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, जिसका आंसर हो जाएगा 4,965 रुपये। आगे जो सवाल है देखिए, MSME में कितनी छूट की अवधि बढ़ा दी गई है, तो 3 से 5 वर्ष की बढ़ा दी गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तो अप्रैल 1994 से हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित हैं, तो ये तृतीय श्रेणी जनरेशन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है, तो 2300। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F6। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। कविता 22 ओर से 11वें और बबीता दाहिने छोर से 9वें स्थान पर हैं। यदि इनके स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो कविता 22 ओर से 15वें स्थान पर आ जाती हैं। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो ये 23 है। फिर आगे सवाल है देखिए, कुछ ऐसा ही सवाल है जिसका आंसर हो जाएगा 46। P R का पुत्र है, R और Q बहनें हैं, Z Q की माता जी हैं और M Z का पुत्र है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो M P का मामा है, ये सत्य है। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन को जानना है, तो असत्य कथन देखिए, अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है, जो असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है, तो ये हार्ड डिस्क है। एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है, F5 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है, तो ये टुडे। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल का नहीं है, तो ये प्रभाव है, ये नहीं है। उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है, तो सब्सिडी कहा जाता है, आर्थिक सहायता जो दी जाती है। वायु की अधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया कहलाती है, तो भर्जन जो रोस्टिंग है वो कहलाती है। एनोडीकरण धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना, ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा और 128 का आंसर हो जाएगा। बी एक अधातु है और सी एक धातु है। ये कुछ साइंस के सवाल हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करना है, जिसमें बेमेल जो जोड़ा है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये बेमेल जोड़ा हो जाएगा। एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, तो शुद्धता प्रतिशत बटा अंकुरण प्रतिशत गुणा 100। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों और गुणों के गलत मेल का वाला संयोजन कौन सा है, तो फली का रंग सफ़ेद या पीला, ये सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बेमेल है। 134 का जो आंसर हो जाएगा ये।
135 का आंसर हो जाएगा डी। दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलाएरा की खोज भारत के किस राज्य से की गई? तो अरुणाचल प्रदेश से की गई। ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया था। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो अदिति सेन दे, डॉक्टर अदिति सेन दे। 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक हैं, 60% कर्मचारी पुरुष हैं और 50% कर्मचारी स्नातक हैं। तो कितने महिला कर्मचारी हैं? तो 440। आप ये उत्तर देख लीजिए, 80 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है। फिर इसका 30 एम्पीयर मीटर हो जाएगा। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है, तो अपि इसका उपसर्ग हो जाएगा। अन्वेषण में उपयुक्त स्वर संधि है, तो यण संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है? तो शब्द में स्वर संधि नहीं है। और काल के आधार पर कितने मुख्य भेद होते हैं? तो 3 होते हैं क्रिया के। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।